नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे कुछ अच्छा कर रहे होंगे। बहुत दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आज मैं आप लोगों को बीबीएस के लास्ट वीडियो में लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को यह भी पता चल सके कि लैप लेंथ कितना होता है, लैप लेंथ कितना दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है ना। तो बने रहिएगा अंत तक, आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है शुरू से लेके अंत तक। और यह आज लास्ट वीडियो होने वाला है। फिर भी यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम उसको जो है तो किसी भी माध्यम से, फ़ोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, मेल से आपको उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं बीवीएस का लास्ट पार्ट, जो होता है लैप लेंथ। यहाँ पास देखिए लैप लेंथ होता है। लैप लेंथ कितना दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए हमारा 8 एम का डाया है, 10 एम का डाया है, तो उसका लैप लेंथ कितना होगा, कैसे दिया जाता है, तो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 3, 4, 5 कई सारे पार्ट हैं, जिसमें से हमने बताया कि इसका अब यहाँ पास देखें कटिंग लेंथ कैसे होता है, यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बार होता है, बेंड डिडक्शन कितना होता है। आज हम देखेंगे लैप लेंथ। तो लैप लेंथ, लैप लेंथ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर कितने का है, 5 मीटर का है। मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर कितने का है, 5 मीटर, सॉरी हमारा स्ट्रक्चर जो है तो इसकी लंबाई जो है 15 मीटर है। 15 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। और 5 मीटर इनर टू इनर ये है, और 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हम जब लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो लैप लेंथ हम 15 मीटर प्रोवाइड करेंगे। देखो लैप लेंथ जो है तो ऐसे 15 मीटर में प्रोवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पास 15 मीटर है तो 15 मीटर के हिसाब से हम लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा अब लैप लेंथ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, लैप लेंथ वहीं प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हमारा मान लीजिए अब सलिया जो होता है, एक सलिया होता है 12 मीटर का। तो 12 मीटर में तो यदि 15 मीटर है तो वो पूरा सलिया नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा लैप प्रोवाइड करके और दूसरा सलिया उसको लगा देंगे तो हमारा 15 मीटर पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ कितना निकल के आया था, 8 मीटर 610 mm। यूनिट वेट निकाला था, यूनिट वेट कितना निकल के आ रहा था, 5.312 kg। नंबर ऑफ बार देखे थे, नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पेसिंग डिवाइडेड प्लस का 1। तो हमारा नंबर ऑफ बार कितना निकल के आ रहा था, 26 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहा था। बेंड रिडक्शन जो निकल के आ रहा था वह 40 mm का निकल के आ रहा था, है ना। तो आपने इन सबको देख लिया है। यदि आप इन सबको नहीं देखे हैं तो देखिए ऊपर आई बटन दिया होगा, उसमें आप क्लिक करिए और वह पीछे का वीडियो देख सकते हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखते हैं लैप लेंथ। लैप लेंथ मतलब यल यल एल एल, यल लग गए नहीं, यल एक दूसरा है ना। लैप लेंथ, लैप लेंथ इसको क्या हम फार्मूला बनाए हैं, कटिंग लेंथ प्लस के इंटू डी। अब आप कहेंगे के इंटू डी, के क्या है और डी क्या है। तो के हमारा होता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है, जो टेंशन मेंबर में भी होता है और कंप्रेशन मेंबर में भी होता है ना। के यह जो लिया गया है यह IS 456 2000 से लिया जाता है कि लैप लेंथ हमें कितना प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पास डी है, तो डी क्या होता है, डाया ऑफ स्टील। जितने एम का हमारा डाया है वह होता है। मान लीजिए 10 एम का है, 12 एम का है, 16 एम का है, 20 एम का है, जिस भी एम का डाया है उसको हम इंटू में करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए हमारा कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा था, 16 मीटर 100, है ना। कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा था, 16 मीटर 100 प्लस। अब यहाँ पास देखेंगे जो हमारा IS कोड कहता है, IS 556 2000 के अनुसार हमें मिनिमम जो हो तो 52D लेना चाहिए। 52D है ना। यहाँ पास देखिए 52 और डी कितना है, 10 है, इसलिए हम कितने लिए 52 इंटू 10 है ना। 2D लेना चाहिए मिनिमम जो है तो 2D लेना चाहिए। और यह आप साइड पे जो जाएंगे तो वो अलग अलग डिजाइनर जो है तो डिजाइन करता है, 62D, 82D। 82D जो है तो बाल में होता है, या क्योंकि इसमें लोड जो है तो कैसे होता है, कंप्रेस होता है। बाल में क्या होता है, कंप्रेस होता है, इसलिए इसमें थोड़ा
ज़्यादा जो तो लैपिंग दिया जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो मेंबर होता है उसमें थोड़ा कम होता है, जैसे 62D 52D है ना, ऐसा करके होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास देखते हैं 16 मीटर 10 जो है तो हमारा कटिंग लेंथ आ रहा था, और 52 इंटू डी 10 किए तो हमारा सॉरी तो हमारा निकल क्या रहा है 520 mm में। तो इन दोनों को प्लस किए तो हमारा कितना निकल के आ रहा है लेफ्ट लेंथ, सॉरी तो इन दोनों को प्लस किए तो टोटल हमारा कितना निकल गया है 16 मीटर 530। तो आपने यहाँ देखा कि 16 मीटर 530, तो आप सोच रहे हो कि ये तो लेफ्ट लेंथ इतना बड़ा नहीं, ये लेफ्ट लेंथ नहीं, हमने इसको ऐड कर दिया है कि जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाया है कि 16 मीटर 10 जो है तो हमारा कटिंग लेंथ था, और उसमें हमारा 52 इंटू डी जो है तो फार्मूला यूज किए तो 520 हमारा जो है तो कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है। यहाँ पास थोड़ा जो कट लेफ्ट लेंथ है, सॉरी जो लेफ्ट लेंथ है, इस लेफ्ट लेंथ और कटिंग लेंथ दोनों को ऐड करके जो है 16 मीटर 530 आ रहा है। और जो हमारा कटिंग लेंथ है, सॉरी लेफ्ट लेंथ है, तो लेफ्ट लेंथ हमारा कितना है 5 मीटर 520 mm। लेफ्ट लेंथ जो है तो 52 इंटू डी के हिसाब से 520 mm आ रहा है ना। वहाँ पास थोड़ा गलती हो गया है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके जो यहाँ पास फार्मूला दिया है यह आप देख सकते हैं IS 456 2000 में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं बता रहे हैं ना। तो आप उसको देख भी सकते हैं, जो है तो हमारा कितना निकल के आ रहा है 52 इंटू डी के हिसाब से 520 mm का हमारा एवरेज आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हाँ ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नया वीडियो मिले, जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।